आइए एक नजर डालते हैं और बताते हैं कि आखिरकार स्वाति मालीवाल, जिनको लेकर इतना बवाल मचा है, वो हैं कौन। स्वाति फिलहाल अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में शिकायत मामलों की सलाहकार हैं। 2006 में स्वाति ने HCL में 50,000 रुपए महीना की नौकरी छोड़कर बतौर RTI एक्टिविस्ट के तौर पर केजरीवाल की संस्था परिवर्तन को ज्वाइन किया। 2011 में अन्ना आंदोलन को लेकर उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका अदा की और साथ ही साथ निर्भया मामले के बाद वो सड़कों पर उतरी। नवीन जयहिंद की वो पत्नी है और जन लोकपाल बिल पर भी जो आम आदमी पार्टी का आंदोलन था उसमें काफ़ी अहम भूमिका स्वाति ने निभाई। अब सवाल यह है कि क्या उनका तजुर्बा इस लायक है कि वो महिला आयोग की प्रमुख बने। हमने आज दिन में उनसे बातचीत, उन्होंने कहा कि अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, कोई औपचारिक तौर पे कहा नहीं गया है, जब हो जाए तभी मैं कुछ आधिकारिक तौर पे कह पाऊंगी। लेकिन इस बीच देखते हैं कि उनके पति नवीन जयहिंद का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्योंकि आखिरकार सवाल खड़ा हो रहा है कि उन्हें क्यों बनाया गया है। तो उस पर देखते हैं कि नवीन जयहिंद का क्या कहना है। इस बीच ये भी निकला है कि अन्ना हजारे सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली में शिष्य केजरीवाल पर अपनों को रेवड़ियां बांटने का आरोप लग रहा है। उधर गुरु अन्ना हजारे रालेगांव सिद्धि में नए आंदोलन का ताना बाना बनाने में लग गए हैं। खबर यह है कि अन्ना अब 1 रैंक 1 पेंशन के सवाल पर नई लड़ाई छेड़ेंगे। 26 जुलाई को वो दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली करेंगे। उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर रिटायर्ड आर्मी अफसरों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया गया तो वो 2 अक्टूबर से रामलीला मैदान में अनशन पर बैठ जाएंगे। आइए हम आपको सीधे रालेगांव सिद्धि लिए चलते हैं। अन्ना हजारे इस वक्त खबरदार में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अन्ना, ये बताएं कि आखिरकार 2 तारीख से आपने फैसला किया है कि आप अनशन पर जाना चाहते हैं। ये फैसला आपने क्यों लिया और साथ ही साथ आपका शिष्य अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली सरकार चला रहा है, आपके हिसाब से ये सरकार ठीक से चल भी रही है कि नहीं? मैंने पहले ही उसको पूछा था, अरविंद जी को मैंने पहले पूछा था कि आपका पार्टी निकालना है तो निकालो, लेकिन आपके पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है, ये चेक करने के लिए आपके पास क्या डिग्री है, क्या पद्धति है। उस टाइम पर भी मुझे जवाब नहीं मिला था और आज वो बातें सामने आ रही है कि पार्टी में आने वाले लोग चारित्रशील है या नहीं है, ये चेक ना करने के कारण आज एक एक बातें हमें दिखाई देती है। ये बात ठीक नहीं है। एक अरविंद जैसे आदमी एक अच्छा आदमी है, देश के बारे में सोचता है, लेकिन आज जो बातें सामने आ रही है वो मुझे ठीक नहीं लगती। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार कुल मिला के जो काम कर रही है उसमें अपने वायदों पर अमल कर पा रही है? क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई, बावजूद इसके कि शुरू में कहा गया कि वैट की दर बढ़ने से पेट्रोल डीजल की कीमत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है कि लोग अभी भी उम्मीदें बांधे खड़े हैं केजरीवाल के साथ, या आपको लग रहा है कि कुछ निराशा का माहौल बनने लगा है? नहीं, अभी तो लोगों में निराशा ऐसा चित्र नहीं दिखाई देता और लोगों ने उसके बरखिलाफ कई आंदोलन करके रास्ते पर आ गए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो हम वादे किए हैं उसको निभाना हमारा कर्तव्य है, वो निभाना चाहिए। चलिए अन्ना जी, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद। वक्त हो गया है आज तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष का सुरीला विरोध दिखाएंगे आपको खबरदार में। आप देखते रहिए आज तक।